प्यारे दोस्तों, नमस्ते, आदाब, नमस्कार, जय बाबा बासुकीनाथ। मैं हूं आपका दोस्त सुभाष ब्राह्मणु और आपकी खिदमत में लेकर आया हूं बाबा बासुकीनाथ की पवित्र यात्रा पर आधारित वीडियो का पार्ट 2। दोस्तों, पार्ट 1 में आपने देखा कि हमने डुड्डू से लेकर सेवधार तक अलग अलग मकामात और अलग अलग पड़ाव की जानकारी आपको दी, जिसको बहुत सारा प्यार दिया आप सब लोगों ने। तो लीजिए, शुरू कर रहे हैं इसी यात्रा का, बाबा बासुकीनाथ की पवित्र यात्रा पर आधारित वीडियो का पार्ट 2। मुझे उम्मीद है कि पार्ट 2 को भी आप पार्ट 1 की तरह बहुत सारा प्यार और अपना आशीर्वाद देंगे। तो दोस्तों, अभी जो विजुअल आप देख रहे हैं ये हैं एग्जैक्टली धार सेवज के, जिसको पदरी भी कहते हैं। यही वो मुकाम है, यहाँ पर यात्री रात्रि विश्राम करते हैं और पवित्र छड़ी भी रात को यहीं पर रुकती है और दूसरे दिन अपनी यात्रा आगे शुरू करते हैं। तो लीजिए, शुरू करते हैं आगे का सफर। ओ छल छल पासानी मौज देखियो, धरती ऊपर जन्नत दा नजारा, तुस आई धार सोज देखियो। धरती ऊपर जन्नत दा नजारा, तुस आई धार सोज देखियो। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, धार सेवज और उसके आसपास के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर बस यूं ही लगता है कि मानो हम जन्नत में, हम स्वर्ग में पहुंच गए हैं। और ये है धार सेवज का खूबसूरत नज़ारा। तो दोस्तों, सेवज धार में रात गुजारने के बाद सुबह होते ही यात्रियों ने अपना सफ़र, अपनी आखिरी मंजिल उस पवित्र स्थान की तरफ जिसको वासकुंड झील कहते हैं, उस तरफ अपना सफ़र शुरू कर दिया है। आपको बता दूं कि धार सेवज के बाद का जो सफ़र है वो काफ़ी दुश्वार है। रास्ते में कहीं कहीं पर ऑक्सीजन की कमी भी महसूस की जाती है। इसके अलावा पूरे रास्ते में पानी की कोई भी व्यवस्था नहीं है। इसलिए यात्रियों की कोशिश रहती है कि वो सुबह जल्दी निकलें और अपने साथ पानी और छोटी मोटी खाने पीने की चीज़ें साथ में लेकर चलते हैं। कुछ यात्रु अगला जो रात्रि विश्राम है वो झील पर वासकुंड में ही करना पसंद करते हैं। इसलिए वो अपने घोड़ों के साथ, अपने साजो सामान के साथ पवित्र झील की तरफ निकलते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि यात्रियों की अब जो रफ्तार है चलने की वो काफ़ी मध्यम हो चुकी है। और इसका एक कारण है जी खड़ी चढ़ाई। और इस चढ़ाई में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण सांस का फूलना, अक्सर यात्री जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इस चढ़ाई को चढ़ते हैं। यात्रा में महिलाएं, पुरुष, बच्चे, हर उम्र के लोग जो हैं बाबा बासुकीनाथ की पवित्र यात्रा में शामिल होते हैं। ये देख सकते हैं आप, आहिस्ता आहिस्ता यात्री अपनी मंजिल की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए, हालांकि इस चढ़ाई में जो रफ्तार है वो काफ़ी सुस्त हो जाती है। और अभी जो देख रहे हैं यहाँ पर आप लोग जो है एक पत्थरों का घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि जो इस यात्रा के दौरान पत्थरों से एक घर टाइप बना के जाते हैं, उनको ज़िंदगी में अच्छा घर बनाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और अपनी स्क्रीन पर देखिए जी खूबसूरत नज़ारा। और ये देख सकते हैं आप, पवित्र छड़ी को लेकर जो भक्त हैं वो झील की तरफ अग्रसर हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं शंख पद्दर में। शंख पद्दर पहुंचते ही जो कठिन चढ़ाई है वो ख़त्म हो जाती है और उसके आगे का रास्ता थोड़ा आसान हो जाता है। ये देखिए कुछ नौजवान वाजंत्रों के साथ भजन गाते हुए। भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, होया सा डमरू बजाया भोलेनाथ ने,
तो दोस्तों अब हम बाबा बासुकीनाथ की पवित्र झील बासकुंड के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। लगभग 10-15 मिनट के बाद हम झील पर पहुंच जाएंगे। फ़िलहाल जो जगह आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस जगह पर भद्रवाह के लोगों और भद्रवाह की एक लंगर समिति द्वारा यात्रियों के लिए चाय और भोजन का इंतज़ाम किया जाता है। यात्री लंगर के पास कुछ देर विश्राम कर रहे हैं, उसके बाद ये आगे का सफ़र तय करेंगे। दोस्तों मैं अपने मोबाइल कैमरा को जूम करके आपको दिखाना चाह रहा हूँ एक पहाड़ी। इस पहाड़ी पर भी एक तालाब, एक कुंड मौजूद है और इस कुंड का नाम है शिव कुंड। बहुत से यात्री शिव कुंड के दर्शनों के लिए भी जाते हैं। चूँकि शिव कुंड का रास्ता जो है वो बहुत दुश्वार है, बहुत कठिन है, इसलिए सभी यात्री इस कुंड तक नहीं पहुँच पाते। प्यारे दोस्तों, शिव कुंड और इसके आसपास के शंख पद्दर के आसपास के जितने भी एरिया हैं, यहाँ पत्थर ही पत्थर हैं, बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं। कुछ दंत कथाओं के मुताबिक ये माना जाता है कि जब पांडवों ने अपना अज्ञातवास यहाँ पर बताया था तो उनके ऊपर पत्थरों की वर्षा हुई थी और जिसकी निशानी, जिसका सबूत आज भी ये पत्थर यहाँ पर मौजूद है। तो दोस्तों लंगर के बाद जो आगे स्थान पड़ता है इसका नाम है 3 तालाब, जिसको लोकल भाषा में त्रै तलाइयाँ या फिर डैन तलाइयाँ भी कहते हैं। त्रै तलाइयाँ का अर्थ है कि ये 3 तालाब हैं, इसकी संख्या 3 है। और डैन तलाइयों का अर्थ है कि इन तालाबों का रिश्ता, इन तालाबों का जो संदर्भ है कहीं ना कहीं जादू, टोनों या तांत्रिक विद्या से जुड़ा हुआ है। और कुछ अंधविश्वासी सुपरस्टिशियस लोग तो ऐसा भी मानते हैं कि इन तालाबों में, इन तीनों तालाबों में अगर कोई तांत्रिक स्नान कर लेता है तो उसका जो तंत्र है, उसका जो टोना है, उसके जो जादू है वो और भी ज़्यादा असरदार हो जाता है। खैर ये तो अंधविश्वास की बातें हैं, लेकिन आपको ये बता दूं कि इस लंगर के आसपास अभी मैंने आपको जो दिखाए हैं ये 3 तालाब बिल्कुल मौजूद हैं, जिनको लोकल भाषा में 3 तलाइयाँ या डैन तलाइयाँ भी कहते हैं। प्यारे दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं दर्शनी द्वार पर, जिसको पार करते ही हमें दर्शन होंगे उस अद्भुत झील के, बासकुंड, कैलाश कुंड झील के, जिसके दर्शनों के लिए दूर दूर से यात्री यहाँ पर आते हैं। तो दोस्तों इंतज़ार की घड़ियाँ हुई ख़त्म और लीजिए आपके सामने 14,700 फीट के आल्टीट्यूड पर स्थित बाबा बासुकीनाथ जी की ये अद्भुत झील। इसका पानी इतना ठंडा है कि इसमें कुछ सेकंड्स के लिए खड़ा हो पाना भी बहुत मुश्किल है। आपको बता दूं कि साल के लगभग 8 महीने ये झील बर्फ़ से ढकी रहती है और आज भी यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ बर्फ़ मौजूद है। इस झील में यात्री स्नान करते हैं और ऐसा माना जाता है कि इस झील में स्नान करने से बाबा बासुकीनाथ जी इंसानों को उनके कई किस्म के पापों से मुक्त करते हैं। यात्री इसी श्रद्धा और विश्वास के साथ यहाँ पर स्नान करते हुए, और वो बाबा बासुकीनाथ जी का मंदिर आप पीछे देख पा रहे हैं। सच कहूँ दोस्तों तो इस झील पर पहुँचते ही ऐसा लगता है कि हम किसी अलग ही दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं। प्यारे दोस्तों, झील में स्नान करने के बाद यात्री इस झील की परिक्रमा करते हैं। झील के आसपास का जो रास्ता है वो काफ़ी पथरीला है और मुश्किल है, इसलिए 40 से 50 मिनट इस झील को परिक्रमा करने में लगते हैं। और रास्ते में बर्फ़ आप देख सकते हैं, एक नौजवान किस तरह से बर्फ़ से अटखेलियाँ कर रहा है। ये बर्फ़ आपको बता दूं इस साल तो बहुत कम है। मैं पिछले 12 साल से इस यात्रा में शमूलियत कर रहा हूँ और इस बार तो बहुत कम बर्फ़ है। कई बार तो झील का एक जो सिरा है वो बिल्कुल बर्फ़ से ढका होता है। और फिलहाल आज भी यहाँ पर बर्फ़ है। और ये देखिए
झील, और झील के उस पार दूर आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि झील के इस कोने से जब हम देखते हैं तो दूसरे कोने पर जो मंदिर है और जो यात्रियों के लिए शेड बने हुए हैं वो सामने दिखाई देते हैं। फिलहाल ये झील का दूसरा सिरा है, और ये देखिए जिसकी मैं बात कर रहा था, वहाँ पर लोग स्नान करते हैं और उसके बाद मंदिर में दर्शन करते हैं। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। मौसम काफ़ी सर्द रहता है हमेशा, और चूँकि काफ़ी हाई अल्टीट्यूड पर है तो मौसम का जो स्थिरता नहीं है, कभी भी बारिश आ सकती है, कभी भी बर्फ़ गिर सकती है, ऐसा मौसम है यहाँ का। देखिए यात्रु बासकुंड झील की परिक्रमा करते हुए झील के बिल्कुल दूसरे सिरे पर पहुंच चुके हैं। इनके ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि कुछ लोग झील में कुछ फेंक रहे हैं। दरअसल ये कुछ जो सीजनल फल होते हैं वो इस झील में फेंकते हैं, और कुछ लोग उन फलों को हासिल करने की प्रतीक्षा में वहाँ पर बैठे हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि इस झील से जिनको फल मिलते हैं उनके घर परिवार में सुख शांति आती है। एक चीज़ और आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो 3 यात्राएं 3 जिला से आती हैं, डिस्ट्रिक्ट कठुआ में डुग्गन से, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में डुड्डू से, डिस्ट्रिक्ट डोडा में भद्रवाह से। अभी तीनों जिला की यात्राएं यहाँ पर पहुँच चुकी हैं, और तीनों डिस्ट्रिक्ट से आए हुए लोग अभी इस झील के आसपास मौजूद हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, दर्शन। प्यारे दोस्तों, आपने देखा कि स्नान करने के बाद और परिक्रमा पूरी करने के बाद ये लंबी कतारें बाबा बासुकीनाथ के दर्शनों के लिए। दोस्तों ये 2 त्रिशूल जो आप देख पा रहे हैं, इन त्रिशूल का वजन इन क्विंटल्स है, बहुत भारी हैं ये। और आपको बता दूं कि भद्रवाह से लोगों ने इनको उठाकर लाया है और यहाँ पर इनकी स्थापना की हुई है। आपको बता दूं कि अब मौसम का मिजाज भी कुछ बदलने लगा है, और बाबा बासुकीनाथ की कृपा से बासुकीनाथ की पवित्र यात्रा बासकुंड पर आधारित वीडियो का पार्ट 2 भी हमारा आहिस्ता आहिस्ता अब खात्मे की तरफ जा रहा है। हाँ तो दोस्तों, ये थी बाया डुड्डू बाबा बासुकीनाथ जी की पवित्र यात्रा, जिसको बासकुंड यात्रा या कैलाश कुंड यात्रा के नाम से भी जानते हैं। उसके बारे में हमारी एक छोटी सी कोशिश। दोस्तों मैं आपको अपनी टीम के साथ परिचित करवाना चाहूँगा। आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारे साथ थे मास्टर रमेश चंद्र जी, अरतीश जवेंटू जी, अखिल ब्राह्मणु जी, राकेश कुमार जी, ऋषि कुमार जी, मास्टर भूषण सुजान जी और विशाल बड़गोत्रा जी। ये थी हमारी टीम, जिसकी बदौलत, जिनके कोऑपरेशन से, जिनकी सहायता से ये वीडियो, ये ब्लॉग आप तक पहुंच सका। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे आप लोगों का हमेशा अलग अलग वीडियोस पर, अलग अलग ब्लॉग्स पर हमें प्यार मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा देखें। और अगर हमारी ये कोशिश अच्छी लगे तो मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, एक इनविटेशन रहेगा कि नेक्स्ट ईयर जब भी यह यात्रा होती है अगस्त या सितंबर के महीने में, तो आप ज़रूर आएँ, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा एक ज़ख़ीरा है, जो एक नेचुरल ब्यूटी का, जो साइट सीन टूरिज़म का बहुत भंडार है। उसके अलावा डिवोशनल टूरिज़म के हिसाब से भी यहाँ अलग अलग जो स्थान हैं उनके आप दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग ट्रैकिंग के शौकीन हैं और जो लोग जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत स्कोप है इन चरागाहों में, इन पहाड़ियों में। आप ज़रूर आएँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय बाबा बासुकीनाथ। तो प्यारे दोस्तों, आप यूं ही देखते रहिए यूट्यूब चैनल सुभाष ब्राह्मणु एंड अरविंद ब्राह्मणु, और हमें दीजिए इजाज़त।
बस इन्हीं अल्फाजात के साथ कि मेघों के साए में गिरी की बाहों में, मेघों के साए में गिरी की बाहों में सुकून बसता है प्रकृति तेरी ही पनाहों में, सुकून बसता है प्रकृति तेरी ही पनाहों में। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय बाबा बासुकीनाथ।